नमस्कार। मैं ना सुनांचली कविताओं की दुनिया में मैं आज अदम गोडवी साहब की एक रचना मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको आपके मध्य लेकर आया हूं। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। यह अदम गोडवी साहब की बहुत प्रसिद्ध रचना है। अदम गोडवी साहब अर्थात संवेदना को विद्रोही स्वर देने वाला कवि। तो आइए सुनते हैं अदम गोडवी साहब की यह रचना। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आप। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। आइए महसूस करिए जिंदगी के ताप को। मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर जिस गली में भूखमरी की यातना से उबकर मर गई फुलिया बिचारी एक कुएं में डूबकर। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। है सधी सिर पर बिनौली कंडियों की टोकरी। आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। आ रही है सामने से हर कुआ की छोकरी। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। चल रही है छंद के आयाम को देती दिशा। मैं इसे कहता हूं सरजू पार की मोनालिसा। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कैसी यह भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई। लग रही जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को यह वाचाल थी कल को यह वाचाल थी पर आज कैसी मौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को। थे यही सावन के दिन हरखू गया था हाट को। सो रही बूढ़ी ओसारे में बिछाए खाट को। डूबती सूरज की किरणें डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। डूबती सूरज की किरणें खेलती थी रेत से। घास का गट्ठर लिए वह आ रही थी खेत से। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। आ रही थी वह चली खोई हुई जज्बात में। क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से बेखबर होनी से बेखबर कृष्णा बेखबर राहों में थी। अब मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई। छटपटाई छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरजू के कछारों में था। दिन तो सरजू के कछारों में कब का था ढल गया। दिन तो सरजू के कछारों में था कब का ढल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ए हवेली और उस दिन ए हवेली हंस रही थी मौज में। और उस दिन ए हवेली हंस रही थी मौज में। होश में आई तो किसड़ा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोर था सैलाब था। जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। बढ़ के मंगल ने कहा काका तू कैसे मौन है। पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। वो दरिंदा कौन है। कोई हो संघर्ष से कोई हो संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं। कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है
कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें? कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें और ये दुश्मन बहू बेटी से मुंह काला करे? बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी, बच नहीं सकता वो पापी, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी, पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच के दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया। कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो। सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहां, देखिए ना यह जो कृष्णा है चमारों के यहां, पड़ गया है सीप का मोती गवारों के यहां। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ न पुट्ठे पर रखने देती है, मगरूर है। भेजता भी है नहीं, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ, भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ। फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई, आज सरजू पार अपने श्याम से टकरा गई। जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई, वो तो मंगल देखता था बात आगे बढ़ गई। वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हरकू उसकी सह पर थाने जाने को तैयार है, थाने जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया, बात का लहजा था ऐसा ताव सबको आ गया। हाथ मूछों पर गए माहौल भी सन्ना गया। क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था। हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न, रात जो आया न, अब तूफान वह पुरजोर था। रात जो आया न, अब तूफान वह पुरजोर था। भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था, भोर होते ही वहां का दृश्य बिल्कुल और था। सिर पे टोपी बेत की लाठी, सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेत की लाठी संभाले हाथ में। एक दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने। जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने, जिसका मंगल नाम हो वह व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर। एक सिपाही ने तभी, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई दौड़कर। गिर पड़ा मंगल तो माथा, गिर पड़ा मंगल तो माथा बूट से टकरा गया। और सुन पड़ा फिर मालो चोरी का तूने क्या किया, सुन पड़ा फिर मालो चोरी का तूने क्या किया। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। कैसी चोरी, माल कैसा, उसने जैसे ही कहा। एक लाठी फिर पड़ी बस होश फिर जाता रहा,
एक लाठी फिर पड़ी, बस होश फिर जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों से फिर दरोगा ने कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो? मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो। मेरा मुंह क्या देखते हो? इसके मुंह में थूक दो। आग लाओ और इसकी झोपड़ी भी फूक दो। और फिर प्रतिशोध की, और फिर प्रतिशोध की आधी वहां चलने लगी। बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दूधमुहा बच्चा व बुढ़ा, दूधमुहा बच्चा व बुढ़ा जो वहां खेड़े में था, वह अभागा दीन हिंसक, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ की घेरे में था। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। घर को जलते देखकर वे होश को खोने लगे। कुछ तो मन ही मन, मगर कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि इतराए नहीं। और हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी के मुंह से शब्द झरते फूल से। यह दरोगा जी थे, यह दरोगा जी थे, मुंह से शब्द झरते फूल से। आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा। और ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें। एक सिपाही ने कहा, साइकिल किधर को मोड़ दें। होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें। होश में आया नहीं, मंगल कहो तो छोड़ दें। बोला थानेदार, मुर्गे की तरह मत बाग दो। होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग लो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है। ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर यह सवाल। कैसे है कहिए न सरजू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूं। मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। मैं निमंत्रण दे रहा हूं, आए मेरे गांव में। तट पे नदियों के घनी अमराइयों की छांव में। गांव जिसमें आज गांव जिसमें आज पंचाली उघाड़ी जा रही। गांव जिसमें आज पांचाली उघाड़ी जा रही। या अहिंसा की जहां पर नथ उतारी जा रही। है तरसते कितने ही, हैं तरसते कितने ही मंगल लगोटी के लिए। हैं तरसते कितने ही मंगल लगोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। बेचती है जिस्म कितनी कृष्णा रोटी के लिए। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे संवेदना को विद्रोही स्वर देने वाले मशहूर शायर, हिंदी में गजल कहने वाले गजलगो अदम गोडवी साहब की एक बहुत प्रसिद्ध कविता मैं चमारों की गली तक ले चलूंगा आपको का वाचन मेरे अर्थात ना सुनांचली के स्वर में। मित्रों, फिर एक कविता के साथ उपस्थित होता हूं। धन्यवाद। नमस्कार।